नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपन साइंस के पॉइंट की बात करने वाले हैं और अपना साइंस में पॉइंट चल रहा था धातु है धातु। धातु है धातु के अपन ने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। चौथे पार्ट के लास्ट में अपन ने ये पढ़ा था कि भाई ऐसी कोई यानी जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर की मात्रा 0% होती है। जर्मन सिल्वर में एक तो पीतल होता है, तांबा प्लस जस्ता अपन बोल सकते हैं, प्लस निकिल होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था कि शीशा पेंसिल में शीशा कितना प्रतिशत होता है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा आपका 0%, क्योंकि शीशा पेंसिल या लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग शीशा पेंसिल या लेड पेंसिल के निर्माण में करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैंने चौथे पार्ट में आपको सक्रियता श्रेणी के क्वेश्चन पूरे बताए थे, मिश्र धातु बताया था, ऐसे बताए थे, ठीक है। जो बच्चे आज नए जुड़ रहे हैं वो पीछे वाले वीडियो भाई जरूर देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा उससे पॉइंट आपके, ठीक है। और अब अपन बात करने वाले हैं धातु है धातु में। धातु पॉइंट में कुछ अभिक्रिया मैं आपको बताता हूं। अपन ये कह सकते हैं कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाता है आपका? धातु का ऑक्साइड बनाता है दोस्तों। अब वो ऑक्साइड से आपका डाइऑक्साइड हो चाहे ट्राइऑक्साइड हो, समझ गए ना। तो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? धातु का ऑक्साइड बनाते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, वो जल के साथ क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम, मैंने उदाहरण लिया, कैल्शियम की क्रिया मैंने करवाई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ करवा दी, क्या बना आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड आ गए। अगर कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया, क्योंकि ये क्या है, जल में घुलनशील है, इसकी क्रिया आप जल के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। यानी ये बिना बुझा चूना, इसकी क्रिया जल के साथ, ये बुझा हुआ चूना बन गया। क्लियर है ना। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि भाई धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? धातु जब क्षार के साथ क्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है? हालांकि इसके बारे में अम्ल क्षार लवण जो पॉइंट है अपना, उसमें बताया था मैंने आपको, लेकिन ध्यान रखना, धातु जब क्रिया करता है अम्ल के साथ तो लवण बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? लवण बनेगा। और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। चाहे आप धातु की क्रिया करा दो क्षार के साथ, क्या बनेगा दोस्तों? दोनों स्थिति में लवण बनेगा। प्लस में कौन सी गैस मुक्त होगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। धातु मैंने ले ली सोडियम, अम्ल मैंने ले लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, प्लस में ये हाइड्रोजन आ गया। क्लियर है ना। इसके अलावा अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई धातु क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एक एग्जाम्पल में इनका और समझा देता हूं आपको। धातु मैंने ले ली यहां पर जिंक, ये जिंक धातु NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा कास्टिक सोडा के साथ, यानी क्षार है ये, तो बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, नाम है इसका सोडियम जिंकेट, यानी लवण है ये। प्लस में कौन सी गैस मुक्त होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अतः अपन ये कह सकते हैं कि धातु की क्रिया चाहे अम्ल के साथ करवा दो, चाहे धातु की क्रिया क्षार के साथ करवा दो, दोनों स्थिति में लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बोलो क्लियर है ना। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं अधातु के बारे में। अधातु आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा जब आपने धातु का पोर्शन पूरा देखा है। धातु की जितनी अपनी क्लास हुई है वो पूरी क्लास आपने देखी है तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है धातु, और अगर नहीं देखा है तो भाई देख लेना। अब देखो अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। अधातु किसको बोलते हैं? बेसिकली अपन देखें तो ये कह सकते हैं कि जिसमें विद्युत तथा उष्मा का प्रवाह है नहीं होता है, विद्युत तथा उष्मा का
प्रवाह है आसानी से नहीं होता है। उसे क्या बोलते हैं भाई? अधातु कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं अधातु में विद्युत ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। कुछ अपवाद हैं, अपवाद का अध्ययन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लगभग अपवाद से ज्यादा बनता है दोस्तों। तो देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। क्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया। अधातु के उदाहरण की बात कर रहा हूं भाई। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सूखी लकड़ी, प्लास्टिकिंग और जो कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये भी अधातु की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्लोरीन संयोजकता ऋणात्मक होगी, Cl- लिख सकते हैं, सूत्र Cl2 होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन F, ब्रोमीन Br2 होता है, लेकिन संयोजकता हिसाब से लिख रहा हूं। आयोडीन हो गया, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये मुख्य अधातु के उदाहरण मैंने आपको बता दिए दोस्तों। अब देखो अधातु के गुणों की अपन बात करें तो अधातु के जो गुण हैं यानी भौतिक गुण जो हैं वो धातु के व्युत्पन्न होते हैं, धातु के एकदम से व्युत्पन्न होते हैं। अगर धातु के गुण आपके क्लियर हैं तो अधातु के गुण अपने आप क्लियर हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। कैसे होंगे दोस्तों? गुणों की अपन बात करते हैं तो सबसे पहला गुण आता है आपका कि अधातु जो होती है, अधातु के गुण, सबसे पहला गुण दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि अधातु लगभग सभी अधातु, लगभग अधातुएं जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। लगभग अधातुएं क्या होती है भाई? विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अधातुएं क्या करती हैं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ध्यान रखना भाई, धातु तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं दोस्तों, ऋण आयन बनाते हैं। अतः अपन ये कह सकते हैं कि अधातु की जो संयोजकता होती है वो ऋणात्मक होती है और संयोजकता का अपन अध्ययन करेंगे आवर्त सारणी पॉइंट में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तीसरा गुण ये आता है अधातुएं दवनिक नहीं होती है, दवनिक नहीं होती है, ध्यान रखना भाई। धातुएं दवनिक होती है लेकिन अधातुएं दवनिक नहीं होती है। अगला ये आता है कि अधातुएं आघातवर्धनीय, अधातुएं आघातवर्धनीय वह तन्य नहीं होती है दोस्तों। धातु में तो आघातवर्धनीय व तन्यता का गुण पाया जाता है जबकि अधातु में आघातवर्धनीय व तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। आघातवर्धनीय का मतलब बताया हुआ है, किसी धातु को गर्म करते हैं, यदि वो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उस गुण का नाम आघातवर्धनीय होता है। तन्य का मतलब ये होता है किसी धातु को गर्म करके यदि उसे अपन तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उस गुण का नाम तन्यता होता है दोस्तों, ठीक है। तो गुण पूरे ध्यान में रखना बेसिकली आप कि लगभग अधातुएं विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाती है। अधातुएं दवनिक नहीं होती है। अधातुएं आघातवर्धनीय व तन्य नहीं होती है। ये आगे अपनी गुणों की बात, ठीक है। उसके बाद देखो भाई उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अधातु के तत्व, यानी अपवाद के बारे में भी अध्ययन करेंगे। अधातु से संबंधित, अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अधातु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों सबसे पहली बात आपको पूछे सबसे कठोर अधातु, सबसे कठोर अधातु पूछे या कार्बन का अपरूप पूछे, समझ गए ना?
सबसे कठोर अधातु पूछे, चाहे कार्बन का अपरूप पूछे, आंसर क्या आएगा आपका? हीरा आएगा। सबसे कठोर अधातु या कार्बन का अपरूप क्या है आपका? हीरा है। अब देखो हीरा के कठोर होने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। इनके 3-4 रीजन हैं, वो 3-4 रीजन मैं यहां एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात अपन करें तो हीरा के निर्माण में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, इसलिए कठोर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हीरा में कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है आपका? प्रबल बंध होता है, ठीक है। तीसरी बात, हीरे का अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है, बोलो कितना होता है? 2.42। ये अपवर्तनांक की जो डेफिनेशन है, इनका जो अध्ययन है वो अपन प्रकाश पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसमें करेंगे भाई, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना भाई, अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक का मान किसका होता है? हीरे का होता है, बोलो कितना? 2.42। इस कारण हीरा क्या होता है आपका? कठोर होता है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई आपको क्वेश्चन पूछे हीरा के कठोर होने का कारण है, पहला ऑप्शन आपको दे दिया प्रकाश का परिकिरण, दूसरा दे दिया प्रकाश का व्यतिकरण, तीसरा दे दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और चौथा दे दिया प्रकाश का अपवर्तन। तो ध्यान रखना भाई, आपको ये ऑप्शन देता तो आंसर क्या मानते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब दोस्तों इसके बाद अपन आगे बात करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आपको पूछे ऐसी कौन सी अधातु है, ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपको ये पूछे ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तब तो दोस्तों आंसर आएगा ब्रोमीन। क्या आएगा आपका? ब्रोमीन आएगा, ठीक है ना। अगर आपको अधातु नाम देता है तब तो उत्तर क्या करना? आपको ब्रोमीन करना है। और आपको पूछे ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो धातु नाम आए दोस्तों तब आपको आंसर करना है मरकरी या पारा। मरकरी या पारा। तो धातु में तो जो द्रव अवस्था में रहती है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, उसका नाम पारा है। और ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, उसका नाम है ब्रोमीन। तो अधातु तो ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में होती है कमरे के तापमान पर, और धातु पारा जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप एसएससी क्लासेस सीकर के नाम से इस चैनल को, अपने YouTube चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंच जाए दोस्तों।